हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि आपके पास दो वेक्टर है a1 एंड a2 जिनका मैग्नीट्यूड परिमाण रहता है 2 एंड 3। ठीक, उसके बाद आप लोगों के पास a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों के पास कितना है 3 है। तो क्या देन फाइंड आउट a1 वेक्टर प्लस 2a2 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट 3a1 माइनस 4a2 इक्वल टू कितना। तो आप देखना इसको बहुत ध्यान से। अब मैं a1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, a2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरे पास एक तरीके से कितना हो जाएगा देखना। अब आप लोग ये हो जाएगा 3 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर। ठीक है, फिर माइनस 4 आगे आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस 4 आगे आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। ठीक, फिर उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 6 a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस का 8 a2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। आगे बात समझ में आप सभी को। ठीक, अब आप सबको पता होता है कि आपके पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर होता है। ठीक है, यहां पर अपन लोगों ने बात करी थी कि जो आप लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इट मींस आप उसको a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर डॉट a वेक्टर भी इजीली लिख सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखना। तो अब और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं खुद से डॉट प्रोडक्ट करता हूं a वेक्टर डॉट a वेक्टर करता हूं तो ये आप लोगों के पास कितना आ जाएगा a स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि a वेक्टर डॉट a वेक्टर इट मींस दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप लोगों के पास ये कितना जाएगा a स्क्वायर। तो देखना यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास 3 a1 स्क्वायर माइनस 4 a1 डॉट a2 प्लस 6। अब देखिए यहां पे a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर है तो मैं इसको लिख देता हूं a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस 8 a2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा 3 a1 स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस का 4 a1 a2 है और यहाँ पे प्लस 6 a1 a2 है तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा प्लस 2 a1 डॉट a2 वेक्टर, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस का 8 a2 वेक्टर। अब आप देखिए आपके पास a1 की वैल्यू भी है, आपके पास a2 की वैल्यू भी है, आपके पास a1 डॉट a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर की वैल्यू नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे आप इसको देखना बहुत ध्यान से। ठीक, अब ये क्या है a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इट मींस ये रिजल्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, परिणामी हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं यहां पे बात करूं तो a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो कितना होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आपके पास। ठीक, तो अब a1 a2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 और यहाँ से जब अपन रूट हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। तो अब a1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा। ठीक, a1 a2 की वैल्यू पुट कर दी ना पेपर ने, तब आप लोगों के पास हो जाएगा 9 इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 4 12 cos थीटा। ठीक है ना, 9 से 9 तो क्या ये 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 12 cos थीटा। देन cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1/3 विद नेगेटिव साइन। तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक, अब आप बहुत ध्यान से देखना कि हो जाएगा 3a1 का स्क्वायर, इट मींस 2 का स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, तो a1 a2 cos थीटा माइनस 8 एंड a2 वेक्टर, इट मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगली बात समझ आपको, तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2, अब देखिए 2 2 3 तो ये हो जाएगा 4 12, तो हो जाएगा 12 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/3 माइनस,
और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 9 हो जाएगा, तो आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। आई बात समझ में आप सबको? ठीक, तो यहाँ पे इससे कितने टाइम चला जाएगा 4 टाइम चला जाएगा, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 12 माइनस 4 माइनस का 72। ठीक, तो यहाँ से -4, तो यहाँ से कितना बचेगा आप लोगों के पास, यहाँ से -4 करेंगे तो 8 बचेगा, 8 माइनस 72 करेंगे तो आप लोगों के पास कितना बचेगा, आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आप लोगों के पास आएगी 64 विद नेगेटिव साइन। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने क्या देखा, ऐसी कंडीशन पर अपन लोगों ने देखा कि a वेक्टर प्लस 2a2 वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर माइनस 4a2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 64 आप लोगों के पास हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में? देखो बेटा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, ठीक, और बोल दिया कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मींस लंबवत है, तो आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अपने पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर सपोज आपके पास a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इट मींस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होती है 0। तो अब अपन किसके पास जाएं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर कर दें, एंड a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा a b cos थीटा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पे a b cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ऐसी कंडीशन पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 0। अब a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी है i कैप प्लस 2g कैप प्लस 3k कैप, एंड डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, आपके पास 2i कैप माइनस एक्स जे कैप प्लस 6 के कैप के साथ अपन क्या करेंगे, इसका डॉट करेंगे। तो i से i को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 2, i को i से करेंगे तो 2, j को j से करेंगे, i को i से, j को j से, एंड k को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा माइनस का 2x, और यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, माइनस 2x को उधर ले जाओ, देन x इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, p वेक्टर एंड q वेक्टर, p सदिश और q सदिश के मध्य आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कोण निकालना है। ठीक, और आपको p वेक्टर की वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, एंड q वेक्टर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। तो जब भी एंगल लिखने से एक तरीके से क्या बेस करेगा, तो अपन किसके पास जाएंगे, फिर वही a वेक्टर, अब यहाँ पे a की जगह क्या है p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा pq cos थीटा। तो ऐसी कंडीशन पे cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आ जाएगा p वेक्टर डॉट q वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर, सदिश p का परिमाण इनटू सदिश q का परिमाण। अब p डॉट q, तो i को i से मल्टीप्लाई करो, तो देखो आप लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये रहा i, ये i, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये भी j, ये भी j, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो प्लस 1, यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा अपॉन। ठीक, अब p का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वही 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और q का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वही 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। आगे बस में, तो अब आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा 5, ऊपर हो जाएगा 2 2 4 5, और नीचे हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपके पास √3, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 4 4, ठीक है ना, और साथ में कितना जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पे 4 4 8 और 1 9 हो जाएगा आप लोगों के पास। आई बस में, तो अब यहाँ पे √9 कितना जाता है 3, तो आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा 5 अपॉन में 3 आप लोगों के पास है, देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5 अपॉन में 3 आ जाएगा। आई बात समझ में आप सभी को? ठीक, देखो जल्दी से,
क्वेश्चन नंबर 4 देखना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का गिवन है, ठीक है ना, दिया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, इसका मतलब आपको क्या करना है कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है ना, और घटक जो है, ठीक है ना, वो किसके अनुदिश लेना है, ए वेक्टर के अनुदिश लेना है। तो वो क्या कह रहे हैं कि बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का ए के अनुदिश जो घटक है या जो घटक का परिमाण है वो आप लोगों के पास कितना दे रखा है, 4√x गिवन है। तो ऐसी कंडीशन पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पता नहीं कि x की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी। इट मींस x कैलकुलेट करना है आपको यहाँ पे। आई बात समझ में? आपको दो वेक्टर गिवन है और वो बोल रहे हैं कि b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है ना, का जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, ए वेक्टर के अलोंग वो कितना दे रखा है, 4√x दे रखा है। तो अपन को x की वैल्यू यहाँ पे पता करनी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं b वेक्टर माइनस a वेक्टर। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे बोल देता हूँ r वेक्टर। तो ऐसी कंडीशन पे r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अपन बोलते हैं b वेक्टर में से अगर मैं a वेक्टर को माइनस करूंगा तो जो वेक्टर आएगा उसको मैंने यहाँ पर r वेक्टर कंसीडर कर लिया, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे b वेक्टर कितने हैं आप लोगों के पास, 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप विद नेगेटिव साइन, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो ऐसी कंडीशन पे हो जाएगा 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। अब i कैप में से i कैप माइनस करेंगे तो 10 है और यहाँ पे 2 है, तो आप लोगों के पास r वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 2 हो जाएगा 8i कैप। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस j, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4, यहाँ पे प्लस 5, यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4k कैप। तो ये आपके पास r वेक्टर आया और ये r वेक्टर एक तरीके से क्या आप लोगों के पास b वेक्टर माइनस a वेक्टर। अब r वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलोंग लेना है, a वेक्टर। तो मान लेते हैं कि आप लोगों के पास यहाँ पे कहीं पर ये a वेक्टर है और यहाँ पे कहीं पर आप लोगों के पास ये r वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना मान लें, थीटा, थीटा कंसीडर करें। तो फैक्ट है r का a के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, r cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों के पास, r cos थीटा। अब देखो यहाँ पर r cos थीटा हो गया, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन मान लेते हैं a, तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे, देखना, r वेक्टर डॉट a वेक्टर, r वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू आपके पास कितना होता है, r a cos थीटा होता है कि नहीं होता है। अब आपको किसकी वैल्यू, कंपोनेंट, ठीक है ना, खुद बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ b वेक्टर माइनस a वेक्टर, मतलब b वेक्टर माइनस a वेक्टर का जो घटक का परिमाण है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 4√x। अब घटक का परिमाण, अब घटक कितना है, r cos थीटा ही तो यहां से अपन किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, r cos थीटा की। तो r cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, r वेक्टर डॉट a वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड, परिमाण हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक ना। अब जब भी मैंने आपको बोला कि जब भी कंपोनेंट घटक लेने की बात करेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है आपको, cos थीटा, r cos थीटा, या जो भी वेक्टर आप लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप p लेते तो p cos थीटा, q लेते तो q cos थीटा, तो अपन यहाँ पे q cos थीटा की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 4√x, ठीक है ना। तो आप देखना बहुत ध्यान से, देन r cos थीटा इक्वल टू r वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये रहा r, ये रहा a, ठीक है ना। तो i को i से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख देता हूँ, e वेक्टर इक्वल टू कितना है, 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो i को i से मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, 16 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन में कितना जाएगा, a का मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को, ठीक। तो आप देखना, तो यहां पर आप लोगों के पास r cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ऊपर 24 हो जाएगा और नीचे आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा आपके पास। तो 24 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, और नीचे पे कितना हो गया, √6। तो अगर मैं यहाँ पे 6 और √6 है तो यहाँ पे कितने टाइम चला जाएगा, √6 टाइम, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास r cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 4√6 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब आप देखिए, अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे 4√x है, यहाँ पे 4√6 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
आई बात समझ में? देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन है, तो आपको फर्स्ट जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है आप लोगों को आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आगे बात समझ में? अब ए वेक्टर की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है? ए वेक्टर की वैल्यू जाएगी 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। अब ये माइनस है तो मैं माइनस को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3k कैप प्लस सी वेक्टर, तो कितना जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप हो जाएगा। तो फैक्टर देखो यहाँ पे प्लस 5 और यहाँ पे कितना है 2 7 और यहाँ पे आप लोगों के पास कितना है 4। तो आप लोगों के पास आर वेक्टर इक्वल टू पहला कितना आ गया 11i कैप 5, ठीक है ना, 2 7 फिर प्लस 4 11 हो गया। इसके बाद यहाँ पे 4j कैप है प्लस का, यहाँ पे माइनस का है तो 2 बचा, प्लस में 2 बचा और फिर यहाँ पर आप लोगों के पास कितना है 3, तो हो जाएगा आपके पास 5j कैप। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 6k कैप है और यहाँ पे माइनस का 3k कैप है, तो आप लोगों के पास 9 हो गया माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 2 है तो आपके पास कितना बचेगा माइनस का 7k कैप। ये आप लोगों के पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई? आर वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड जेड एक्सिस। तब आप देखिए आर वेक्टर, अब जो भी आपके पास आर वेक्टर है, याद करो आप लोगों के पास ये था एस एक्सिस, ये था आप लोगों के पास वाई और यहाँ पे था जेड एक्सिस आप लोगों के पास, ठीक है ना, इधर था आप लोगों के पास जेड एक्सिस और आर वेक्टर यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से। तो ये अपन लेते थे अल्फा, ये अपन लोग लेते हैं बीटा और ये अपन लोग लेते हैं क्या गामा। तो मुझे कॉस गामा याद करो, डायरेक्शन कोसाइन, तो कॉस गामा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना होता है? कॉस गामा इक्वल टू होता है ए जेड अपॉन में ए। तो अब यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा आर जेड अपॉन में आर, तो आर जेड की वैल्यू कितनी आप लोगों के पास -7। आर जेड क्या होता है, ठीक है ना, जेड एक्सिस पर उसका कितना मैग्नीट्यूड है, कितना परिमाण है, तो -7 और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। तो आप लोगों के पास cos गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos गामा इक्वल टू जाएगा -7 अपॉन और रूट में कितना हो जाएगा 121 प्लस 25 प्लस 49 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 9 ऐड करेंगे तो 130 प्लस 40 170 195 आपके पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास cos गामा इक्वल टू -7 अपॉन में रूट में 195 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा cos इनवर्स -7 अपॉन में रूट में 195। ये आप लोगों के पास आ गया क्या एंगल किस बिटवीन आर वेक्टर एंड जेड वेक्टर, ठीक है ना, आर वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच में अपन लोगों के पास एंगल आ गया। आई बात में? नेक्स्ट क्या क्या है वो, नेक्स्ट में एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखना आप लोग, नेक्स्ट एंगल बिटवीन ए वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, ए का परिमाण इनटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो अब ए डॉट बी, तो ए को क्या करेंगे अब ए डॉट बी, आई को आई से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -10, ठीक। यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों के पास प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा +8, यहाँ पे -6, यहाँ पे +3, तो -18 हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक। अब नीचे मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड किस तरीके से लेंगे 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 + 16 + 36 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों के पास रूट में कितना हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 + 2 + 3 हो जाएगा। तो अब ऊपर आपके पास कितना बचेगा, ये आपके पास बचेगा ऊपर -20, नीचे आप लोगों के पास कितना हो गया 4 4 8 11 यहां पर हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास
यहाँ पर आप लोगों के पास अगर यहाँ पे आप 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 41 और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 77 हो जाएगा। कंफर्म कर लो एक बार, ठीक है ना। 12 52, ठीक है ना, 77 हो गया। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे इसको, तो आप लोगों के पास cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 अपॉन में, अब दोनों रूट एक साथ देते हैं 77 इंटू 11 हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक है, अब आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहां से आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा cos इनवर्स माइनस का 20 अपॉन में कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 77 इंटू 11। आई बात समझ में आप सभी को? देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को कैपिटल एल वेक्टर का वैल्यू गिवन है और स्मॉल एल वेक्टर का वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, मान दिया गया अपन लोगों को सदिश रूप में। ठीक है, उसका वो कह रहे हैं कि एल वेक्टर माइनस अल्फा एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है आप लोगों के पास कि एल माइनस अल्फा एल वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एल वेक्टर के साथ। तो फैक्टर यहां पर आप लोगों के पास थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। और आप सबको पता है कि अगर परपेंडिकुलर वाली कंडीशन आ रही है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, ए बी cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह 90 डिग्री, तो ये आप लोगों के पास कितना जाएगा, 0। तो आप लोगों के पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना जाता है, 0। हर बार यही बात करते हो आ रहे हैं। तो फैक्टर ए की जगह मैं यहाँ पर देता हूँ एल वेक्टर माइनस अल्फा एल वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ किसके साथ, एल वेक्टर के साथ, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, 0। अब आपको ध्यान से देखना, अब अपन एल माइनस अल्फा एल वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी आती है। ठीक, तो एल वेक्टर तो आप लोगों के पास कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस। ठीक, अब अल्फा, ये रहा अल्फा, और एल वेक्टर की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप आप लोगों के पास। तो आप अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी जाएगी, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, माइनस को भी करते हैं तो माइनस का 4 अल्फा आई कैप माइनस का 5 अल्फा j कैप प्लस 6 अल्फा k कैप। अब ये भी आई कैप है, ये भी आई कैप है, कॉमन ले लो, तो आप लोगों के पास l माइनस अल्फा l वेक्टर की वैल्यू तो आ जाएगी आपके पास 1 माइनस का 4 अल्फा आई कैप प्लस ये राजे ये राजे। ठीक, तो आप लोगों के पास 2 माइनस का 5 अल्फा j कैप और यहां पर कितना जाएगा आप लोगों के पास प्लस, ठीक, 3 प्लस 6 अल्फा k कैप हो जाएगा। आगे बस में, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस का 4 अल्फा आई कैप प्लस 2 माइनस का 5 अल्फा j कैप प्लस 6। ठीक, यहाँ पे माइनस है ना, और इधर इधर माइनस आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस है ना, इधर माइनस आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा आप लोगों के पास 3 माइनस 6 अल्फा और यहां पर आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, k के ऊपर। इसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे अपन किसके साथ, एल वेक्टर। एल वेक्टर आप लोगों के पास कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k के ऊपर, ये किसके इक्वल हो जाएगा आप लोगों के पास, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो देखना आप लोग, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा, ठीक है ना, प्लस जे कैप को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे तो 2 तो बाहर आ जाएगा और 2 माइनस 5 अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 3, तो हो जाएगा 3 माइनस 6 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस का 4 अल्फा, ठीक है ना, फिर इधर आ जाएगा आप लोगों के पास प्लस 4 माइनस का 10 अल्फा, ठीक है ना, और इधर हो जाएगा आपके पास प्लस 9 और यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा माइनस 18 अल्फा इक्वल टू 0। तब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 है, तो ये तो 14 हो गया ना यहाँ पे, तो ठीक है ना, 1 5 14 और ये माइनस 4 अल्फा माइनस का 10 अल्फा, ठीक है ना, और माइनस का 18 अल्फा,
इनको उधर ले जाके प्लस में कन्वर्ट कर देंगे तो आप लोगों के पास ये कितना हो जाएगा 22, ठीक है 22, और ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 32 अल्फा हो जाएगा उधर की तरफ जाके, ठीक है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये से 7 टाइम, ये 16 टाइम, तो अल्फा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 7/16। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू यूनिट वेक्टर्स, मतलब आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जो सॉरी वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, इकाई सदिश है। इट मींस अगर मैं बात करूं तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 होगा और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो भी 1 होगा, इकाई सदिश है। फिर वो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर एंड 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब आपके पास दो सदिश हैं। एक तो आप लोगों के पास रखा है a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ठीक है ना, ये आप लोगों के पास परपेंडिकुलर है किसके, 5a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर के। तो आपको a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल पता करना है कि कितना एंगल है। तो फैक्टर परपेंडिकुलर है, इट मींस थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर ले, और ये आप लोगों के पास हो जाएगा 5a वेक्टर माइनस का 4b वेक्टर इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं डायरेक्ट। अब यहां पर a को a से तो हो जाएगा 5a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर यहां पे हो जाएगा माइनस का 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा प्लस 10b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस का 8b वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 5a स्क्वायर माइनस 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस 10a वेक्टर डॉट b वेक्टर। कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय का पालन करता है, इसलिए b डॉट a को a डॉट b भी लिख सकते हैं, माइनस का 8b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब आप लोगों के पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस ये हो गया माइनस का 4, ये हो गया प्लस का 10, तो आपके पास हो जाएगा प्लस 6a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये सब किसके इक्वल चल रहे हैं, 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 1 का स्क्वायर, ठीक। तो अभी आप लोगों के पास इक्वल टू 0, तो आप लोगों के पास यहां पर हो गया 5 और यहां पर हो गया 5 प्लस का है और यहां पे माइनस का 8 है, ठीक है। तो कितना बचेगा, माइनस का 3, उधर जाके प्लस 3, तो 6a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू आपके पास हो गया 3, ये से कितने टाइम चला गया, 2 टाइम। तो आप लोगों के पास a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया, ठीक। तो अब a डॉट b को मैं क्या लिख सकता हूं, a डॉट b को मैं लिख सकता हूं a का परिमाण, b का परिमाण, b का मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल टू 1/2। अब इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, इसकी वैल्यू भी कितनी है 1, देन cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 1/2, देन cos थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा cos 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू आप लोगों के पास कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। आई बात सुने, देखो बेटा बहुत ध्यान से,